सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल कर भी ना करें गलती, वरना जीवन भर रहोगे गरीब। इसी के साथ हम जानेंगे सुहागिन महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके जीवन में आती है अति भयंकर गरीबी, वरना हो जाएंगे सूर्यदेव अत्यंत क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोचक वर्ड चैनल पर। एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल कर भी ना करें गलतियां। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को जल चढ़ाने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्यदेव की पूजा भगवान राम भी प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है हर दिन सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है संसार के समस्त मनुष्यों को स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ साथ अक्षत यानी कि चावल फूल मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे सूर्यदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र भी बोलना चाहिए, जिससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है वे लोग हर सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है उन लोगों को रोजाना स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी होती है उनमें भी सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई आपको अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं होते हैं। ऐसे हालातों में विश्वास टूटने लगता है जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वो उपाय विफल हो रहा हो या आपका तरीका सही ना हो। तो चलिए जान लेते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, सूर्यदेव को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां भी जल चढ़ा रहे हो उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाला अर्घ्य आपके पैरों पर किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैर पर पड़ता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित होते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करें, ओम सूर्याय नमः, या सूर्यदेव के 12 नमस्कार के नाम आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं और आपके पैरों पर जल की छींटें आती हैं तो ऐसे में आप कोई भी पात्र नीचे रख सकते हैं जिसमें आप जल चढ़ा दें और बाद में जल किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। और दूसरी बात, बिना स्नान किए हुए जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल से भी ये गलती ना करें, बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल कभी ना चढ़ाएं। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद पसंद है। अगर आप बिना स्नान किए हुए जल चढ़ाएंगे तो आपसे सूर्यदेव रुष्ट हो सकते हैं और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं तो उस कार्य में आप असफल रहेंगे। तीसरी बात, ताम्रपात का उपयोग। दोस्तों, आज के समय में प्लास्टिक के बर्तनों का बड़ा ही फैशन चल रहा है। प्लास्टिक के बर्तनों से कभी भी सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए ताम्रपात्र का उपयोग करना चाहिए। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा माना जाता है। आप कोशिश करें कि 5 बजे तक सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित कर दें। जल चढ़ाने से पूर्व आप नित्य क्रिया से निवृत्त होने चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहन करके ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात नवग्रह के ऊपर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। और पांचवी बात, अक्षत और फूल अवश्य हो। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत यानी चावल और फूल रोली अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो अक्षत से आप काम चला सकते हैं, क्योंकि अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, खाली आप जल ना चढ़ाएं, अक्षत तो जरूर डाल लें। छठी बात, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा हाथ ऊपर करके ही जल चढ़ाना चाहिए। धारा जब ऊपर से गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आठवीं बात, रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन अवश्य हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का सूर्य दोष होता तो उस दोष से भी मुक्ति मिलती है
और सादा भोजन इस दिन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल बिल्कुल भी ना खाएं। रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से, पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, या तो सभी जानते हैं, लेकिन रविवार को भी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फायदा मिलता है। इससे नौकरी, पेशा, पद व प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सूर्यदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा पीपल के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से आपकी स्थिति अच्छी होती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। अगले दिन सोमवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इस उपाय को लगातार आप 11 रविवार तक करें। यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी से दूर हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं किन किन महिलाओं को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, महिलाएं सबसे ज्यादा तो सवाल यही पूछें, क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्यदेव को जल अर्पित किया जा सकता है कि नहीं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं वे अपवित्र हो जाती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। पूजा नहीं करनी चाहिए, पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए जिससे कि वे सूख जाते हैं। धार्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान सूर्यदेव को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।